जब आपके देवी देवता आपकी माँ सीता, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ही चरित्रवान नहीं थी, तो आप हमसे कैसे कह सकते हो कि हम चरित्रवान बने? बताओ क्या रखा है चरित्रवान बनने में, बताइए आप। सियापति रामचंद्र जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी सुत गजानंद भगवान की जय। आप जानते हैं कि हमारे जो गणेश जी हैं उन्हें गौरी सुत कहा जाता है। कभी ऐसा नहीं कहते कि शंकर जी के पुत्र है। ये किनके पुत्र हैं? माता पार्वती जी के। इसका मतलब ये है कि जो गणेश जी हैं वो केवल माता पार्वती के पुत्र हैं, और जो कार्तिकेय जी हैं वो केवल भगवान शिव जी के पुत्र हैं। लेकिन आजकल ऐसा दर्शाया जा रहा है, आप चित्र में देख सकते हैं, जो भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, वह अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जिस धरती पर हम रहते हैं ना, यह तो एक समुद्र की एक बूंद के समान है, और यह सारा संसार केवल यह धरती ही नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। मनुष्यों के लिए संख्या हो सकती है लाखों करोड़ों की, लेकिन ईश्वर के लिए लाखों करोड़ों नहीं होता। उनके लिए तो अनंत है, आदि अनंत है, और यह ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत धरतियां भगवान ने बनाए रखी है, आप सब जानते हैं। और जो भगवान शिव है, विष्णु है, इन्हें जब अवतार धारण करके आते हैं इस धरती पर, तो महान योगी के रूप में, आप जानते हैं ना, भगवान शिव लाखों साल तपस्या में एक बार बैठ जाते तो हजारों साल, लाखों साल में उठते हैं। और भगवान कृष्ण भी उसी के प्रकार महायोगी है, भगवान है, ईश्वर है। लेकिन इन्हें किस तरह के दृश्य में दर्शाया जा रहा है, किस प्रकार से दर्शा रहे हैं आजकल, आप देखिए तो सही। आप जानते हैं कि जो योगी होता है ना, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार का भाव उनके मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आता है। अगर एक क्षण को भी ये भाव आ जाए तो उनका तपस्या नष्ट हो जाती है। तो आप जान सकते हैं कि फिर ये चित्र कहां से आए होंगे। अरे भगवान शिव और पार्वती के जैसे मानव में संतान उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की कोई संतान नहीं है। अगर इस प्रकार संतान होते जो ये तस्वीर में भाव दिखा रहे हैं, ये भाव भगवान शिव पार्वती में होते, तो करोड़ों साल से हैं भगवान, तो उनके लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे होते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी, जो उनकी पत्नी है, लक्ष्मी का अवतार, उनके मन में, भगवान कृष्ण के मन में यदि ये भाव होते तो उनके भी 125 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया। कम से कम एक प्रद्युम्न नाम के पुत्र, पता है कृष्ण का पुत्र कैसे हुए थे? भगवान कृष्ण युद्ध करते रहते थे, उनका जो कार्य है, लीलाएं है, वो किया करते थे। लेकिन एक दिन माता रुक्मिणी कहती है, प्रभु आप तो जाया करते हो, आपके कार्य में व्यस्त रहते हो, मुझे एक संतान चाहिए आप जैसे श्रेष्ठ। तो भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है। इन चित्र का क्या महत्व है आप बताइए। क्या 12 वर्ष तक जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ तपस्या की, तो उस समय वो एकदम क्लीन शेव किया होगा, उन्होंने रोज दाढ़ी मूछ बनवाई होगी? अरे उनको भी तो दाढ़ी मूछ आई होगी ना, उन्होंने भी तो सन्यासी। अब भगवान राम और सीता को दिखाते हैं तो राम जी को भी एकदम क्लीन शेव दिखाया जाता है। 14 वर्ष की तपस्या जब करने गए, एकदम क्लीन है वो, ना दाढ़ी है ना मूछ है। अरे भैया, दाढ़ी मूछ उनके नहीं होते जिनके कोई छोरी भाग गई क्या भगवान की? ऐसा नहीं हुआ ना। भगवान आपको पहले कहते थे कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं। अब भगवान शिव भी महायोगी है। आप भगवान के नाटक देख लीजिए, भगवान के सीरियल देख लीजिए, एकदम ऐसे जैसे किसी कोई, क्या कहा जा सकता है, एकदम उनको ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि इनका सब कुछ लूट गया हो तो ये मूछ नहीं रख सकते हो। क्या कहा जा सकता है। लेकिन इनकी दाढ़ी मूछ थी, ऐसा प्रमाण है हमारे पुराणों में। तो और ये जो भाव दिखाए जा रहे हैं, ये योगियों के मन के भाव नहीं है। भगवान राम, यदि राम जी के मन में ऐसे भाव होते जैसे तस्वीर में दिखाए जा रहे हैं, तो 14 वर्ष तक माता सीता उनके साथ थी, लेकिन एक भी संतान भगवान राम को वन में
नहीं हुई। तो सोच सकते हो कि वो कितने बड़े योगी थे, उनके मन में ऐसे विषय विकार वाले भाव कभी नहीं आए। लेकिन आज कलयुग में हमारे भगवान को एक षड्यंत्र के तरह जो बदनाम किया जा रहा है, उसके तहत नाटकों में, चित्रों में इतने गंदे गंदे वस्त्र हमारे माताओं को पहनाए जाते हैं। अरे आज कलयुग में भी चरित्रहीन स्त्री होती है ना, वो भी सबके सामने ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनती हैं। आप जब आपकी पुत्रियों को समझाओगे ना कि बेटी ऐसे वस्त्र मत पहन, तो वो आपको कहेगी अरे हमारी माताएं हैं, जो सीता है, पार्वती है, उन्होंने कौन से चरित्र का पालन किया, वो भी तो चरित्रहीन थी, ऐसा कहेगी। तब आपको शर्म आएगी। इसलिए बहिष्कार कीजिए इस प्रकार के चित्रों का। और यदि आपने अभी बहिष्कार नहीं किया इस प्रकार के गंदे भाव वाले चित्रों का, तो हमारी संतान नहीं सुधरेगी। याद रखिएगा, वह इतनी चरित्रहीन हो जाएगी कि हम फिर खुद का मुंह आईने में देखने के लायक नहीं बचेंगे। भारत का नाश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। हमारे जो देवी देवता थे वो पूर्ण चरित्रवान थे, उनमें किसी प्रकार की कोई भी चरित्रहीनता नहीं थी। जो बाहर से हजारों मंदिर हमारे यहाँ तोड़े गए हैं, तो उसी तर्ज पे एक आध गंदा मंदिर हमारे यहाँ बना दिया गया हो, तो कहते हैं ना कि पंडित जी ऐसा तो मंदिर बना हुआ है इस काम कला का। तो आप सोच सकते हैं, जब 40-50 हजार मंदिर जब केवल कश्मीर में तोड़ दिए गए, तो एक दो मंदिर गंदे बनाए भी तो जा सकते हैं ना, षड्यंत्रकारियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि लक्ष्मण जी, जब सीता मैया का चरित्र कैसा है कि जब 14 वर्ष तक वनवास थे, तो लक्ष्मण जी उनका मुंह तक नहीं देख पाए थे। इस प्रकार के वस्त्र माता सीता के थे। जब कहा राम जी ने कि लक्ष्मण पहचानो इनके कौन कौन से जो इनके आभूषण हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो केवल चरण देख पाया, कभी माता जी के मुखमंडल दिखाया नहीं माता ने। देख लीजिए, आप स्वयं ही देख लीजिए, हमारे माता पार्वती, सीता, सरस्वती, रुक्मिणी किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। और आज ये चित्रों में आप देखिए किस प्रकार के गंदे वस्त्र। माफ कीजिएगा, लेकिन आप कहेंगे साधु होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप। आपको पता है हमारे भागवत में भी एक शब्द आता है पिंगला वेश्या। अरे वेश्याएं भी इतने गंदे वस्त्र नहीं धारण करते हैं जितने आजकल के स्त्रियों के दिखाए जा रहे हैं, हमारी माताओं के दिखाए जा रहे हैं टीवी सीरियलों में, चित्रों में। और हिंदू भी कितने बड़े मूर्ख हैं, अपनी डीपी पर ऐसे ही रुक्मिणी भगवान के ऐसे चित्र लगाते हैं, सीताराम जी के ऐसे गंदे चित्र लगाते हैं। देखो मैंने साइड में लगाया हुआ है, इस प्रकार का पूर्ण चरित्र, अच्छा चरित्र दर्शे जिससे ऐसा ही चित्र भगवान का लगाना हो तो लगाओ, वरना भगवान को अपने दिमाग में जो गंदगी भरी है वो भगवान के ऊपर न थोपिए, वरना भगवान आपको जो नरक में सजा देंगे ना, उस समय आपको समझ आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी गंदगी भगवान के ऊपर थोप दी। अरे एक बूंद है ये धरती भगवान के आगे, केवल एक बूंद। ऐसी अनंत धरतियां, करोड़ों अरबों तो हमारे लिए हैं, अनंत धरतियां बनाई हुई है। तो उन अनंत धरतियों के स्वामियों के मन में ऐसी गंदी भावना होगी कि आप सोच लीजिए, लक्ष्मी नारायण का कोई पुत्र है बताइए इस प्रकार, जिस प्रकार मनुष्य के संतान होती है, क्या शिव पार्वती के संतान हुई है बताइए आप, नहीं ना। तो फिर इस प्रकार के गंदे भाव भगवान में नहीं दिखाना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आपसे निवेदन है, इस प्रकार के गंदे चित्र हो तो उनको पानी में जा करके डाल के आ जाना, ठीक है, क्षमा देना उनको कहीं पर। और मोबाइल में है तो मोबाइल को भी माफ कीजिए, मोबाइल में से उन चित्र को डिलीट कर दीजिएगा। और इस प्रकार के टीवी सीरियल को देखना बंद कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। महादेव की रासलीला दिखाई है महादेव में, वाह। माता पार्वती ने 60,000 वर्ष पत्ते खा के जो तपस्या करी वो नहीं दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है उसमें, आजकल के जो बच्चे हैं ताकि वो बिगड़ सके, वो भी कह सके कि हमको भी हमारी मर्जी से विवाह करना है, माता पिता की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। सारा षड्यंत्र है ये नाटकों का और चित्रों का। आपके बच्चों का चरित्र आपके हाथ में है, इन गंदगी से इनको दूर कीजिए। और यदि आपको मेरी बात लगती है सही कि हाँ ये पंडित जी सही कह रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि डिसलाइक ज्यादा होंगे ना तो सब कहने लगेंगे देखो ये पंडित जी की तो नजरें खराब है। अब पंडित जी की नजरें खराब है
या ये गलत कार्य, एक संगठन है भारत में ऐसा जो भी इन चीजों के बारे में बोलता है ना, सही बात बताता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते, कहते कि इनके तो नजरें खराब है, जो सच बोलता है उसी को बदनाम कर देते हैं। तो वैसे मैं सोचता हूँ ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाऊं, लेकिन अब अपनी बात रखने में समय तो लगता है ना। तो ठीक है, यदि आपको मेरी बात सच लगती है कि हाँ षड्यंत्र हो रहा है हमारे देवी देवता के खिलाफ, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों को या व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।